अन्य सभी लड़कियों की तरह नीति ने भी मन में सतरंगी इंद्रधनुषी सपने सजाए, वैवाहिक जीवन की सौपनिल मादकता को आंखों में बसाए अपने घर आंगन को छोड़कर ससुराल की दहलीज के अंदर प्रवेश किया था। कल्पना के अनुसार ही भव्य और शानदार स्वागत हुआ उसका वहाँ। पहले तो 2-3 दिन तक की थकान, पूरी रात का जागरण और सुबह विदाई के बाद ढेरों रस्म अदायगी के कारण बहुत थकान महसूस हो रही थी उसे। तभी रिश्ते की एक ननद ने उसे उसके कमरे में ले गई और उसे आराम करने को कहकर चली गई। नीति को तो जैसे जन्नत मिल गई। वह तो कब से आराम करना चाह रही थी। उसने एक नज़र कमरे पर डाली। सुंदर आधुनिक ढंग से सजा विशाल कमरा था। खिड़कियों पर हल्के नीले रंग के पर्दे लगे थे। बेड के आसपास फूलों की सजावट से कमरे का वातावरण खूबसूरत और सुगंधित हो रहा था। एक खुशनुमा एहसास नीति की चेतना पे छाता जा रहा था और पता नहीं कब वो इन लम्हों की सुखद छाँव की प्रतिरप निद्रा में विलीन हो गई थी। उसे पता भी न चला। अचानक दरवाज़ा खुलने और फिर बंद होने की आवाज़ से उसकी नींद खुली। उसने देखा मनन उसके पति ने अंदर प्रवेश किया था। वह तुरंत उठकर संभल कर बैठ गई। उसे लगा कि मनन के साथ साथ एक अरुचिकर सा दुर्गंध का झोंका भी कमरे में प्रविष्ट हुआ है। यह शायद उसका वहम हो, लेकिन जैसे ही मनन बेड के नज़दीक आया, वो समझ गई कि मनन ने ड्रिंक की हुई है, और वो भी ओवर। कमरे का कुसुमित सुवास और मन के खुशनुमा एहसास एक पल में ही धूमिल से हो गए। एक तो वैसे ही वह शराब पीने वालों को पसंद नहीं करती थी, फिर भी पहली रात तो बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं की थी उसने। वह रात जो हमेशा के लिए कभी न भूलने वाली यादों का सुखद एहसास का सबब बन जाती है, उसे एक कटु अनुभूति के रूप में नहीं संजोना चाहती थी। इसलिए न चाहते हुए भी उसने कोई अप्रियता अभिव्यक्त नहीं की। तभी मनन की रोबीली सी रूखी सी आवाज़ सुनाई दी। सोई नहीं अब तक? नीति ने कहा। आपका इंतज़ार कर रही थी। कैसे सो पाती? अभी तो आपसे अच्छी तरह मुलाकात भी नहीं हुई। मनन ने कहा। क्या करना है मुलाकात करके? मैं कौन सा भागा जा रहा हूँ? अब तो गले पड़ ही गई हो। रोज़ जान खाना मेरी। नीति को काटो तो खून नहीं, एकदम अवाक, स्तब्ध। ये कैसा व्यवहार? क्या गलती हो गई उससे या उसके घर वालों से? हाँ, माना कोई ज़्यादा दहेज नहीं दिया, लेकिन ये बात तो पहले ही साफ कर दी गई थी। इन लोगों की कोई डिमांड नहीं थी। फिर भी हर माँ बाप की तरह यथाशक्ति बल्कि उससे भी ज़्यादा भरसक भरपूर दिया था। और ससुराल वाले भी खुशी लग रहे थे, तो क्या बात है। एक साथ ही न जाने कितने सवालों ने नीति को बेचैन कर दिया। तभी मनन ने कहा, मैं तुमको आज ही क्लियर कर दूं कि ये शादी मेरी मर्ज़ी से नहीं हुई है। मैं जिससे प्यार करता हूँ वह बहुत ही खूबसूरत, स्मार्ट, मॉडर्न मॉडल है, लेकिन हमारी जाति, धर्म और ख़यालों में बिल्कुल अलग, जिस कारण किसी भी हालत में उसे हमारे घर वाले बहू नहीं बनाना चाहते थे। मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करके ज़बरदस्ती शादी के लिए हाँ करवाई कि शादी के बाद हम संभाल लेंगे। अब संभालें वो अपनी बहू को। मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं तुम्हारे लिए। हाँ, ये ज़रूर है कि आर्थिक रूप से तुम कोई कमी नहीं होगी। जब चाहो आवश्यकता अनुसार मुझसे मांग सकती हो। नीति तो जैसे अचेत होते होते रह गई। सारे सपने इंद्रधनुषी रंग एक पल में धूमिल कालिमा से गायब हो गए। एक पल नहीं लगा मनन को आजन्म रिश्ते को बिखेरते हुए। क्या यही परिणति है? पढ़े लिखे होकर भी लोग एक लड़की के जीवन से ज़्यादा अपने दकियानूसी ख्यालों को अधिक महत्व देकर उसकी ज़िंदगी को दांव पर लगा सकते हैं। उनका ज़मीर उन्हें ऐसा करने की इजाज़त कैसे दे सकता है? अब क्या करे वो पढ़ी लिखी होकर ऐसे अपमान की, एहसान की दी गई ज़िंदगी नहीं जी सकती। अपने आत्म सम्मान को गिरवी रख ऐसे खोखले रिश्तों को आजन्म तो क्या एक दिन नहीं निभा सकती। ऐसे लोगों को उनके किए का बदला मिलना ही चाहिए, जो किसी लड़की की ज़िंदगी और भावनाओं से ऐसे खिलवाड़ करते हैं जैसे गुड्डे गुड़िया की शादी रचा रहे हों। वो ज़रूर ही उन पर कानूनी कार्रवाई करके उनको दंड दिलवाएगी, ताकि और लोग भी ऐसा करने से पहले अपने अपमान के बारे में पहले ही सोच लें। उसने उसी समय अपना सूटकेस उठाया और बहुत ही आत्मविश्वास के साथ डोली के साथ आए भाई को बाहर ड्राइंग रूम से लेकर बिना किसी सवाल के और नज़रों की परवाह किए बगैर उस घर आंगन से निकल गई, जहां कुछ देर पहले उसका स्वागत से में संपन्न किए गए शुभ कदमों के निशान अभी भी बाकी थे।